बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चर्चा की गई है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। तो आखिरकार क्या है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में हमारी सरकार ने एडवाइस किया है हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब जो भी यहां पर गाड़ियां वगैरह बना रहे हैं, कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अब इन लोगों से बोला गया कि आप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बनाओ, फ्लेक्स फ्यूल इंजन को बनाओ, ठीक है। और आपको ध्यान रखना होगा आप BS6 रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। आपको मालूम होगा एक BS4 होता है और एक BS6 है। डायरेक्टली हम लोग BS6 पर आ चुके हैं, तो BS6 वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। BS6 क्या है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इसके बारे में, आखिरकार ये क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिलहाल यहां पर आप देख पाओगे नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है इसी फ्लेक्स व्हील व्हीकल को लेकर कि अब यहां पर फ्लेक्स व्हील व्हीकल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लो आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3 के अंदर आपको वेरियस टॉपिक्स मेंशन देखने को मिलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, साइंटिफिक इनोवेशन, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में या फिर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, यहां पर जो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इसके अंदर क्या होगा, हम लोग इथानॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा इथानॉल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, पेट्रोल में मिलाकर हम लोग जब इथानॉल का इस्तेमाल कर देंगे तो इससे क्या होगा, पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम लोग यहां पर इथानॉल का इस्तेमाल करेंगे अपने खाने पीने के सामान से, जैसे शुगर केन वगैरह, इससे इथानॉल को बनाया जाता है। इससे फार्मर्स की इनकम भी जनरेट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं ये बेसिकली इंजन है जो कि फ्लेक्सिबल फ्यूल के ऊपर चलेंगे। फ्लेक्सिबल फ्यूल क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है पेट्रोल और इथानॉल का, जहां पर आप देख पाओगे हम लोग 100% इथानॉल तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीजें आगे पॉसिबल हो पाएंगी। अगर ऐसा हो गया तो हमारा पेट्रोल की तरफ से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हम पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो जो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये क्या है, तो देखो आपने यहां पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को समझा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहां पर बोला गया, ये देखो इसके अंदर तो आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का सिस्टम तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब है कि आपको यहां पर जो ये व्हीकल्स है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेगी। जो भी व्हीकल्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साथ ही साथ यहां पर चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। उस प्रकार से यहां पर एक तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है, क्लियर हुआ। माइल्ड हाइब्रिड क्या होता है, जहां पर आप कह सकते हो कि जैसे कि या तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चले या फिर पेट्रोल के ऊपर चले, तो यहां पर माइल्ड हाइब्रिड देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड मतलब आप कह सकते हो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगी और पेट्रोल मोड, यहां पर दोनों मोड आपको देखने को मिलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पेट्रोल मोड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो इन व्हीकल्स के अंदर। तो इथेनॉल क्या है, आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे। तो इथेनॉल कैसे बनता है, जो शुगर केन से बनता है, कॉर्न से बनता है, ठीक है। सेल्यूलोज आपको देखने को मिलेगा प्लांट में, हम लोग इस इथेनॉल को बनाते हैं और फिर इथेनॉल का हम लोग इस्तेमाल अपने कार्स वगैरह के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इथेनॉल अगर हम पेट्रोल में मिला दें, पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग कर दें, तो इससे भी हम लोग व्हीकल को चला सकते हैं। तो ऐसा ही यहां पर व्हीकल को बनाया जा रहा है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जिसके अंदर इथेनॉल डाला जाए और इथेनॉल की मदद से यहां पर क्या हो, ये व्हीकल चले। और इससे क्या होगा, हम लोग पेट्रोल की तरफ से जो हमारा झुकाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और इन्हीं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जारी करी थी इनके लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब है कि यहां पर आप ये व्हीकल बनाओ और इसके बदले में आपको सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में और इथेनॉल के बारे में 6 चीजें और बताता हूं। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी, जो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं ये पेट्रोल और इथेनॉल दोनों के ऊपर चल सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इथेनॉल के ऊपर चलेगा, पेट्रोल के ऊपर चलाना चाहो तो पेट्रोल पे भी चल पाएगी। उसके बाद इंडिया का आज के टाइम पर मेन मकसद है साल 2022 तक हम E10 तक आए, मतलब पेट्रोल के अंदर 10% तक इथेनॉल मिलाएं और 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% तक इथेनॉल मिलाएं। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, हम लोग जब 20% इथेनॉल मिलाएंगे तो वो जो 20% हम तेल खरीद रहे हैं बाहर से, वो खरीदना बंद कर देंगे। हमारे कंट्री का पैसा बचेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा पैसा बाहर दे रहे हैं दूसरे कंट्री को, तभी तो तेल खरीद रहे हैं। उसके बाद तीसरा यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आज के टाइम पर कोई भी फ्लेक्स फ्यूल पावर इंजन और व्हीकल आपको देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ एक टीवीएस की अपाची RTR मोटरसाइकिल है, बाकी यहां पर कोई भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं जहां पर फ्लेक्स फ्यूल पावर इंजन देखने को मिले, ठीक है। और इथेनॉल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोस्कोपिक देखने को मिलता है, मतलब कि इथेनॉल क्या करता है, यहां पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और यहां पर काफी हद तक डिफिकल्ट है इसको एक प्योर फॉर्म में रखना, तो अपने आप में एक थोड़ी सी दिक्कत भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पर इथेनॉल 10 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। हम लोग काम कर रहे हैं, हालांकि यहां पर इसको लेकर कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम लोग इथेनॉल को अच्छे से ब्लेंड अभी नहीं कर पाए, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ये सारा काम क्यों किया है, ताकि हम लोग अपने आत्मनिर्भर भारत को बूस्टअप दे सकें,
ठीक है, मतलब कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, हम अपने कंट्री के अंदर सारी चीजों को लेकर चलें, हम अपने ऊपर निर्भर बने, ठीक है, हम अपने पैरों पर खड़े हों, इथेनॉल का इस्तेमाल करें, इथेनॉल को प्रमोट करें। हमारे कंट्री में वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा चलता है, हम लोग एग्रीकल्चर का सेक्टर का इस्तेमाल करके, फसलों का इस्तेमाल करके इथेनॉल को बना सकते हैं। इससे हमारी तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अपने आप में क्या होगा, यहां पर आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इथेनॉल का जब आप इस्तेमाल करते हो तो इससे पोल्यूशन कम होता है। पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे तो पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका जो ग्रीन हाउस गैस है, जो पोल्यूशन है, वो काफी कम होगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ पाओगे। और इनफैक्ट आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया ने तो अपना टारगेट सेट किया था, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 थी, COP26, इसमें बोला गया था साल 2030 तक भारत यहां पर जो कार्बन एमिशन है उसको कम से कम करने वाला है, 1 बिलियन टन से कम करेगा। तो उसमें भी हम लोग को काफी हेल्प मिलेगी, हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे। और इथेनॉल को इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार हमारी बहुत सारे और भी इनिशिएटिव चला रही है। पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल 2018, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन योजना, उसके बाद गोबर धन स्कीम, उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। इस प्रकार से यहां पर रिलेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी फ्लैक्स फ्यूल्स बनाए जाएंगे, ये सब यहां पर BS6 फ्यूल नॉर्म्स के अंदर बनाए जाएंगे। तो BS6 क्या है मैं आपको बताता हूं। इस BS6 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाए जाएंगे। BS का मतलब है भारत स्टेज, ठीक है। यहां पर बोला जाता है कि जो BS6 है, अगर इसको कंपेयर करें BS4 से, तो आज के टाइम पर BS4 देखने को मिलता है, हम लोग BS4 से BS6 की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो BS4 जो व्हीकल होते हैं ये पोल्यूशन ज्यादा करते हैं, लेकिन BS6 वाले जो व्हीकल होंगे ये पोल्यूशन कम करते हैं, ठीक है। तो इंडिया डायरेक्टली शिफ्ट हो चुका है, BS4 से डायरेक्टली BS6 पर आ चुके हैं हम लोग, BS5 यहां पर बीच में गायब हुआ, ठीक है। तो जो BS6 व्हीकल आपको देखने को मिलेगा, जो BS6 फ्यूल आपको देखने को मिलेगा, यहां पर पर्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूशन है, जो कंकड़ के टुकड़े हैं, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द BS4। उसके बाद जो BS6 आपको देखने को मिलेगा, जो BS6 फ्यूल है, ये क्या करेगा, जो सल्फर कंटेंट है इसको भी कम करेगा, ठीक है। सल्फर कंटेंट कम होगा, क्योंकि सल्फर अपने आप में आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलेट मैटर है, मतलब कि पोल्यूशन करने वाला यहां पर सल्फर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें भी कम होंगी, क्योंकि BS4 ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन BS6 में कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला गया जो BS6 फ्यूल रहने वाला है, ये हर 1 किलोमीटर में, अगर आप एक कार को 1 किलोमीटर तक चलाओगे तो वहां पर 80% से कम पर्टिकुलेट मैटर निकलने वाला है, मतलब कि 80% कम यहां पर पोल्यूशन होगा। और आप कह सकते हो कि 70% से कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पर निकलेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते करते यहां पर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को बनाया जाएगा, जिसकी मदद से पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो हम लोग क्लाइमेट चेंज से टैकल कर पाएंगे। यही इंफॉर्मेशन